कहानी की शुरुआत में हमें एक माइक नाम के व्यक्ति को दिखाया जाता है जो कि एक मिलिट्री फोर्स का बंदा रहता है और वो अपनी वाइफ से मिलकर अपने अगले मिशन के लिए हेलीकॉप्टर से जा रहा होता है। तभी हम देखते हैं जहां पर इसका दोस्त जिसका नाम टॉमी रहता है और ये एक मिशन पे होते हैं जहां पर इनको एक शाहिद आसिफ करके नाम के एक आतंकवादी को मारना होता है। जहां पर ये लोग उस जगह पर पहले ही तैनात थे जहां पर वो आतंकवादी आने वाला था, जिसके बाद यहां पर इनको पता चल जाता है कि वो आतंकवादी यहां पर आ चुका है और ये शाहिद जो कि इनका टारगेट था उसे उनको मारना होता है। जहां पर हम देखते हैं जहां पर शाहिद का बेटा और एक लड़की के साथ उनका निकाह होने वाला था। जहां पर हम देखते हैं कि टॉमी और शाहिद साथ माइक को उनका निशाना सही से नहीं मिल पा रहा था क्योंकि बार बार उसका बेटा उसके सामने आ जा रहा था, जिसकी वजह से उनको सही से निशाना नहीं मिल पा रहा था। तभी देखते ही देखते यहाँ पर उस आतंकवादी के लोगों को ये भनक लग जाती है कि यहाँ पर मिलिट्री फोर्स आए हैं, जिसके बाद यहाँ पर ये लोग अपना जान बचाकर यहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन वो आतंकवादी के लोग उसका पीछा नहीं छोड़ते और लेकिन ये लोग किसी तरह एक पहाड़ के नीचे छिप जाते हैं और यहाँ पर उनका नज़र भटकाने के लिए वो लोग एक दूसरी तरफ फायर करते हैं, जिसके कारण वो लोग उस तरफ चले जाते हैं और ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। फिर हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर रेगिस्तान में जहाँ पर ये लोग आ चुके थे। अभी इस रेगिस्तान के चारों तरफ काफ़ी ज़्यादा धूल उड़ रही थी, यानी कि एक भूकंप या फिर कुछ बाढ़ बोल सकते हैं जो कि धूल का है। और यहाँ पर ये रेगिस्तान में काफ़ी ज़्यादा दूर आ चुके थे और इन जगह के बारे में अभी तक इनको नहीं पता था कि ये कौन सी जगह है। जिसके बाद ये आपस में कुछ बातें कर रहे थे और ये लोग अपने मिशंस को लेकर ये भी सोच रहे थे कि हमारा मिशन तो फेल हो गया। अब हम यहाँ पर मिलिट्री फोर्स यानी कि जो इनका हेड है अब उन्हें वो क्या जवाब देंगे, यही ये लोग सोचने लगते हैं। तभी इनके पास से एक बोर्ड आकर गुजरता है जिसमें डेंजर करके कुछ लिखा गया था और यहाँ पर इनको ये बात पता चल जाती है कि यहाँ पर कई सारे माइंस को गाड़ा हुआ है और यहाँ से आगे जाना काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। जिसके बाद यहाँ पर माइक अपने दोस्त टॉमी को बताने लगता है, लेकिन टॉमी ये बात सुनकर मजाक उड़ाने लगता है। जिसके बाद वो पीछे पीछे अपने पाँव पीछे करते करते वो एक माइन के ऊपर पाँव रख देता है, जिसके बाद यहाँ पर उसका पूरा शरीर एकदम ब्लास्ट हो जाता है, यानी कि वो काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो गया था। जिसके बाद हम देखते हैं जहाँ पर माइक टॉमी के पास जाने लगता है, लेकिन उसे काफ़ी ज़्यादा घबराहट हो रही थी क्योंकि उसे पता नहीं था कि आगे भी शायद माइन को दफनाया गया हो। इसी बाद हम देखते हैं जहाँ पर टॉमी का दोनों पैर कट गया था और वो काफ़ी ज़्यादा घायल हो गया था। जिसके बाद यहाँ पर टॉमी माइक को अपने पास बुला रहा था, लेकिन यहाँ पर माइक उसके पास जाने से इनकार कर देता है क्योंकि उसे पता नहीं था कि शायद आगे भी माइन को दफनाया गया हो। जिसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं जहाँ पर टॉमी एक पेन किलर को अपने शरीर में इंजेक्ट कर लेता है और यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो गया था। जहाँ पर माइक को बार बार अपने पास बुला रहा था, लेकिन यहाँ पर माइक चाहकर भी उसके पास नहीं जा सकता। जिसके बाद यहाँ पर टॉमी बोलता है कि तुम मुझे गोली से शूट कर दो, नहीं तो मैं खुद ही मर जाऊंगा। लेकिन यहाँ पर माइक भी वो अपने दोस्त से काफ़ी ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन वो नहीं मरा। लेकिन यहाँ पर टॉमी जो है खुद को अपने गन से ही अपने आप को शूट कर लेता है। जिसके बाद यहाँ पर माइक काफ़ी ज़्यादा थक गया था और वो खड़े खड़े काफ़ी कुछ ज़्यादा नहीं कर सकता था। इसी वजह से वो थोड़ी देर के लिए घुटनों की तरह बैठ गया और वो उसके जो दोस्त का जो बैग था वो अपने पास लेके आ गया और यहाँ पर वो अपने मिलिट्री फोर्स से बात करने के लिए काफ़ी सारी ज़रूरी सामान को इकट्ठा करने लगता है, जहाँ पर उसे कई सारे औजार और कई सारे रेडियो एक्टिविटी भी मिलती है, जहाँ पर वो अपने फोर्स यानी कि मिलिट्री फोर्स से बात करने लगता है और यहाँ पर उनके एक बार के लिए उनकी बात हो जाती है। लेकिन यहाँ पर उसे अभी तक ये पता नहीं था कि वो अभी किस जगह पर है, लेकिन वो अपने लोकेशन अपने मिलिट्री फोर्स के हेड तक नहीं पहुंचा पाया, जहां पर उसे बताता है कि मुझे यहां पर रेस्क्यू कर लिया जाए क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा मुसीबत में हूं और मेरा पाँव एक माइन के ऊपर है, मुझे किसी तरह बचा लो। जिसके बाद यहां पर हम देखते हैं कि वो अपने घड़ी में एक टाइम सेट करता है और तभी हम देखते हैं जहां पर उसे एक बहुत ही बड़ा तूफान दिखता है जो कि एक रेत का था। तभी वहां पर उसे काफ़ी ज़ोरों ज़ोरों से गर्मी लगने लगती है और उसी तूफान की वजह से उसका जो दोस्त यानी कि जो टॉमी रहता है उसका शरीर उसके पास आ गया था, यानी कि उस तूफान की वजह से। फिर हम देखते हैं जहां पर माइक के पास अब पीने के लिए पानी नहीं बचा हुआ था, जिसके बाद वो फैसला करता है कि वो भी अपने आप को मार लेगा। लेकिन तभी उसे सामने एक बंदा दिखता है जो कि
एक मतलब ऐसे ही आलतू फालतू दिख रहा था, जहाँ पर वो उससे बातें करने के लिए कोशिश करता है, जहाँ पर उससे कुछ ज़्यादा लैंग्वेज तो समझ में नहीं आ रही थी, जहाँ पर वो माइक उस आदमी को बताता है कि मेरे पाँव माइन के ऊपर है, क्या तुम मेरे लिए पानी लेकर आ सकते हो। जहाँ पर वो बंदा उससे बातें करने के बाद उससे एक डिब्बा लेकर चला जाता है, जहाँ पर माइक को काफ़ी ज़्यादा प्यास लगी हुई थी, तो वो अपने पेशाब को पीने की कोशिश करता है। लेकिन तभी यहाँ पर उसका जो बंदा गया था उसका एक बेटा आ जाता है, जहाँ पर उसके पास वो पानी लेकर भी आया हुआ था, जहाँ पर उसे एक खिलौना भी देता है। और यहाँ पर दरअसल वो खिलौना एक मिलिट्री फोर्स का रहता है। तभी यहाँ पर माइक उस बच्चे को बोलता है, क्या तुम उस बैग को लेकर आ सकते हो मेरे पास, जिसमें कि बहुत सारे ज़रूरी सामान है। लेकिन यहाँ पर वो लैंग्वेज ना समझने के कारण वो बच्चा यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसे रात में काफ़ी ज़्यादा ठंड लगने लगती है, यानी कि माइक को, जहाँ पर वो आग जलाता है और साथ ही साथ अपनी बीवी की तस्वीर जो कि अपने मोबाइल में देखने लगता है। और यहाँ पर उसे एक वीडियो भी चलाकर देखता है, जहाँ पर वो अपनी बीवी को देखकर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि सैड फील कर रहा था। जिसके साथ साथ हम देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ठंड बढ़ने लगती है, जहाँ पर वो कुछ ज़्यादा अब उसे समझ में नहीं आता। और साथ ही साथ जो उसने आग जलाई हुई थी वो भी आग अब बुझ गई थी। तभी उसे महसूस होता है कि आसपास कई सारे लोमड़ियाँ यानी कि जानवर आ गए थे, जो कि उससे काफ़ी ज़्यादा खतरा था। जिसके बाद यहाँ पर वो उन सभी जानवरों को गोली मार कर यहाँ से भगाने लगता है, जिसमें कि कई सारे माइंस रहते हैं, जहाँ पर जानवर उस पर चढ़कर वो ब्लास्ट कर देते हैं। फिर हम देखते हैं जहाँ पर वो आदमी फिर से आता है, जहाँ पर माइक को समझाने लगता है कि क्या तुमको पक्का पता है कि उस जगह पर माइन ही है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि शुरुआत में माइक को लगता था कि जहाँ पर उसने पाँव रखा है वहाँ पर माइन गड़ा हुआ है, इसकी वजह से वो अपने पाँव वहाँ से नहीं हटा रहे थे अभी तक। अगर जो आपके डाउट थे तो अभी क्लियर हो गए होंगे। तब हम देखते हैं जहाँ पर इन दोनों में बातें होती है, लेकिन यहाँ पर माइक उस आदमी की बात नहीं मानता और वो बोलने लगता है कि मेरे पाँव सच में ही एक माइन के ऊपर है, मैं यहाँ से पाँव नहीं हटा सकता। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसकी घड़ी में 24 घंटे का टाइम अभी भी है। और यहाँ पर हम देखते हैं तभी उसका दोस्त जो कि टॉमी रहता है वो उड़ जाता है, यानी कि उसके कई सारे स्वप्न आने लगते हैं, यानी कि जो आत्मा वगैरह है वो सारी चीज़ें उसे दिखाई देने लगती है और पिछले कई सारे जो घटनाएं थे उसे अपने आप में याद आने लगती है। जिसके बाद हम अगले रात का सीन देखते हैं, जहाँ पर कई सारे और भी ब्लैक पैंथर यानी कि और भी जानवर आ गए थे और यहाँ पर उसे एक एक कर उसे वो मारने लगते हैं। तभी हम देखते हैं फिर अगले सुबह का दिन, जहाँ पर वो कई सारे लोमड़ियों और कई सारे पैंथर को मारकर वो उसी जगह पर अभी भी खड़ा हुआ था। लेकिन अब उसके शरीर में काफ़ी कमजोरी आ गई थी, यानी कि अब उसके शरीर में उतना जान नहीं बचा था और उसे काफ़ी ज़्यादा प्यास भी लग रही थी। तभी हम देखते हैं कि उसके रेडियो में एक सिग्नल आता है जो कि उसके फोर्सेस के रहते हैं, यानी कि मिलिट्री फोर्स के रहते हैं, जहां पर उसे रेस्क्यू करने के लिए एक कॉल आया हुआ था, यानी कि एक सिग्नल आया हुआ था, जहां पर वो उस रेडियो की मदद से अपना वॉइस रिकॉर्ड करता है और अपने मिलिट्री फोर्स को ये भेजता है कि मैं बस अब मरने वाला हूँ, मुझ में अब ज़्यादा ताकत नहीं बची है, अब मैं इतना दर्द सहन नहीं कर सकता। जिसके बाद यहाँ पर ये वॉइस रिकॉर्ड कर वो अपने मिलिट्री फोर्स तक भेज देता है। इसके बाद हम देखते हैं जहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गया था और वो उस माइन की जगह से गिरने वाला था। तभी वहाँ पर फिर से वही बंदा आता है और यहाँ पर उसे बताता है कि तुम अपने आप पर भरोसा करो, क्या पता यहाँ पर माइन हो ही ना, तुम एक बार पाँव उठाकर तो देखो, एक बार अपने आप पर विश्वास करके तो देखो। जिसके बाद यहाँ पर इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा बहस हो जाती है, लेकिन फिर भी माइक यहाँ पर बात उसकी नहीं मानता और बोलता है कि मुझ पर विश्वास है, मैं यहाँ पर पक्का एक माइन पर ही खड़ा हूँ और मैं अभी मरने वाला हूँ। लेकिन वो बंदा माइक को फिर से समझाता है और ये बोलकर वो फिर से यहाँ से चला जाता है और साथ ही साथ उसका जो वो बेटा था वो भी उसके साथ चला जाता है और वो एक धूल में समा जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं जहाँ पर उसे काफ़ी सारे अलग अलग स्वप्न देखने लगते हैं, जहाँ पर वो अपनी बीवी के साथ जो भी एक मतलब कि बीता हुआ जो कल था उसका वो अपने आंखों के सामने आ जाता है और वो सारी चीज़ें वो सोचने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि रेडियो एक्टिविटी के कारण उसका जो मैसेज था वो उस मिलिट्री के पास चला गया था और वो मिलिट्री फोर्स उसके पास आसपास भी आ गए थे, लेकिन उसे एक सिग्नल देना था जो कि एक डिब्बे यानी कि एक धुएं का सिग्नल रहता है जो कि एक डिब्बे में रहता है। लेकिन तभी यहाँ पर कई सारे आतंकवादी आ जाते हैं, यानी कि 2 आतंकवादी जो कि माइन
माइक के ऊपर वो गन तान कर उस पर गोलियां चला रहे थे, लेकिन किसी तरह माइक यहाँ पर बचने के लिए वो सभी आसपास के माइन को तोड़ने लगता है। जिसके बाद यहाँ पर हम दो आतंकवादी को देखते हैं, जहाँ पर किसी तरह माइक उन दोनों आतंकवादी को अपने स्नाइपर से मार देता है। फिर वो अपने उस सिग्नल वाले डिब्बे को उठाने की कोशिश करता है, जहाँ पर उसके पाँव उस माइन के ऊपर से हट गए थे। जिसके बाद यहाँ पर उसे पता चलता है कि दरअसल उसका जो पाँव था वो एक टीन के डिब्बे पर था, ना कि माइन के ऊपर। जिसके बाद ये देखकर उसे काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है और उसे काफ़ी ज़्यादा तकलीफ भी होती है, क्योंकि उसे अगर जो ये बात पहले पता हो जाती तो वो अपने दोस्त को बचा भी सकता था और साथ ही साथ वो यहाँ से जा भी सकता था। जिसके बाद वो अपने आप को ही काफ़ी ज़्यादा कोसने लगता है और तरह तरह के कई सारे ख्याल भी आ गए थे और साथ ही साथ उसे एक गोली भी लगी थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर वो अपने उस डिब्बे को तोड़कर सिग्नल दे देता है, यानी कि रेड धुआं छोड़ देता है। जिसके बाद यहाँ पर रेस्क्यू टीम आ जाते हैं और उसे रेस्क्यू कर कर अपने साथ ले जाते हैं। फिर हम एयरपोर्ट का सीन देखते हैं, जहाँ पर उसकी पत्नी और वो आमने सामने रहते हैं और यहाँ पर इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी आप मुझे लाइक करके और साथ ही साथ कमेंट करके बता सकते हैं। तो तब तक के लिए जय महाकाल।